अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और आयशा के डीडी को मैसेज और उसके बाद जो है नजमा ने भी कुछ स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अभी मैं वाकया देख रही थी कि देखो, गुस्सा वाकई हराम है और गुस्से के बदले में क्या क्या कुछ हो सकता है। तो एक खबर अभी मैं पढ़ रही थी कि कोट राधा किशन रायवंड बाईपास फाटक पर, लाहौर वाली साइड है ये, एक फ्रूट फरोश था, केले बेचने वाला। तो 30 रुपए की खातिर जो है दो भाइयों से लड़ाई हो गई। भाइयों ने एक दर्जन केले लिए, 130 रुपए दर्जन वो दे रहा था। और उन्होंने कहा हमारे पास जो है 100 है, बाकी 5-5 हज़ार वाले हैं तो आप खुला दे दें। या तो उन्होंने कहा भाई फ्रूट वाले ने मेरे पास नहीं है, तुम होते कौन है? ये वो इस तरह से पुट्ठी सीधी बातें करना शुरू हो गया। तो मुँह मारी हो गई, गुस्सा जो है वो सर चढ़ गया। और फ्रूट वाले ने जो है, साथ क्रिकेट खेल रहे थे लड़के दोस्त, उनको बुला लिया और उसके बाद जो है लड़ाई शुरू हो गई। एक लड़का, दो भाई थे वो जो केले खरीदने आए थे। तो एक भाई जो है उसी टाइम जान की बाजी हार गया। दूसरा जो है अभी हॉस्पिटल में है, वो भी आखिरी सांसें ले रहा है, सिर्फ 30 रुपए की खातिर ये सारा मामला हुआ है। तो यकीन जाने ये गुस्से की वजह से वाकई, मतलब मैं की तकरार होती है या जो गुस्सा होता है ना, ये हमेशा इंसान को ले डूबता है। दुनिया आखरत अपनी ख़राब कर बैठे, उसमें अब कई सारे जितने भी लड़के होंगे उनके ऊपर भी केस हुए होंगे। उसके बाद जो है अब कई लोगों को सज़ाएं भी मिलेंगी, कई लोगों को मतलब, और फिर जिनके घर का नुकसान हुआ, लड़के मैंने देखे हैं, ज़्यादा उम्रें नहीं हैं उनकी, कम उम्रें थी जो ख़रीदार थे। तो इतना बड़ा वाक़या हो गया। लोगों, हमें सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, तरीके से बात करनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा हराम है, हराम है, हराम है। इधर से भी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, उधर से भी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। क्या मिला? सिर्फ 30 रुपए की खातिर ये सारा वाक़या हुआ है। और इस टाइम जो है काफ़ी जो है ये ख़बरें चल रही हैं, न्यूज़ में ये काफ़ी सारा आ रहा है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। गुस्सा हराम है, गुस्से से बच के रहें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, डीडी ने बताया कि एक्स वाइफ का जो है राब्ता हुआ है। जनाब अर्जेंट राब्ते कर रही हैं आशा साहबा। समझ नहीं आ रही कि भाई आप अपने, जिसको आप दुश्मन कहती हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा घर बर्बाद कर रहा है, ये मुझे जीने नहीं दे रहा, ये मुझे खुश नहीं रहने दे रहा, आप उस बंदे से राब्ता कर ही क्यों रही हैं? किसी भी किस्म का राब्ता करना ही क्यों? खैर, डीडी ने खुद ही आके यहाँ पे बता दिया वाईटी पे, इससे पहले कि वो मतलब आयशा साहबा आके बता देती, क्योंकि भाई ये प्रूफ शरूफ भी इकट्ठे करती हैं ना, हमेशा बताती हैं कि भाई मैं तो प्रूफ इकट्ठे करती हूँ। और अब जो है मैसेज वगैरह जो किया है डीडी को, तो डीडी ने आके सीधा सीधा बता दिया है कि ख़बरदार, मुझे राब्ता ना करना, किस हक से मुझे तुम राब्ता करती हो। डीडी फ़ौरन अलर्ट हो गया है, समझ गया होगा कि भाई ये ट्रैप भी हो सकता है मुझे फंसाने के लिए। तो इसलिए जो है उसने आके फ़ौरन वाईटी पे बता दिया कि ये बंदी जो कि मुझे वाईटी पे तो बुरा कहती है, लेकिन अब बिहाइंड द कैमरा मुझे राब्ता कर रही है, तो आखिर क्यों कर रही है? उसने कहा जब मैं हूँ ही ख़राब, जब मुझे तुम बुरा भला कहती हो, तो फिर आके मुझे मैसेज क्यों कर रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। और उसके बाद जो है उसने कहा बातें भी खुद करती हो और ख़ुद ही आके मैसेज भी करती हो। बाकी कहता है कि ये मेरे से कुछ पूछने के लिए मैसेज इसने किया था। भैया आपने क्या पूछना था, ये भी सोचने वाली बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप बहुत बड़ी यहाँ पे कंट्रोवर्सी करके बैठी हैं, मुसलसल लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और आप बिहाइंड द कैमरा उनसे राब्ता भी कर रही हैं। तो ये तो सीधी सीधी आप अपनी ऑडियंस के साथ भी मुनाफिकत कर रही हैं।
मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में आता है कि भाई आप वाईटी पे तो आपका अलग चेहरा है, लेकिन वाईटी से हट के आपका अलग चेहरा है। तो वो उसने आके डीडी ने फ़ौरन बता दिया है। उसने कहा है मुझे तुमसे कोई शौक़ नहीं है राब्ता रखने का, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुम भी मुझसे दूर रहो। या तो यहाँ पे वाईटी पे इतना गंद नहीं फैलाना था। चलो पहले ये एक बहाना था कि भाई बच्चे के हवाले से बातचीत ये लोग कर लेते होते हैं, लेकिन अब आके आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि ये बंदा मेरे पीछे बंदे लगवा देता है, ये करता है, वो करता है, मेरा घर बर्बाद हो गया। ऊपर से आप आके ये मुसलसल उसको टॉन्ट भी कर रही हैं, हालांकि वो खामोश है, चुप है। उसके बावजूद आप आके कहती हैं कि भाई स्ट्राइक जो है मेरा हस्बैंड कहता है तुमने इससे ली है, लेकिन जो है हमारी इस वजह से लड़ाई भी हो गई। फिर वो तो आपके हस्बैंड पे आप पे एतबार ना हुआ, वो आप पे एतबार नहीं कर रहा। डीडी तो आपको मुसलसल आके क्लियर कर रहा था कि नहीं इसने नहीं ली स्ट्राइक, मैंने अपना चैनल खुद सही करवाया है। तो आप लोगों के अपने जो है घर के हालात आई थिंक खुद के ख़राब हैं, लेकिन आप कहती हैं कि भाई इस बंदे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जब आपकी भी शादी हो गई है, उसकी भी शादियाँ हो गई हैं, तो उसे कुछ रहने दो, जैसे भी रहें, अच्छे रहें बुरे रहें। वैसे भाई दो घरों वाला बंदा जो है वो तो फंस के ही रहता है, ना इधर का रहता है, ना घर का ना घाट का, वो कहीं जगह नहीं रहता। हर वेले जहन पे टेंशन सवार रहती है, जहनी दबाव का शिकार ऐसा इंसान रहता ही रहता है। बेशक वो एक ही साइड पे पड़ा रहे बीवी के पास या पल्लू में। खैर उस बात को भी डीडी ने क्लियर किया है कि लोग कहते हैं कि तुम फ़र्क करते हो फातिमा और सनिया में से, तो नहीं मैं तो बराबर चल रहा हूँ। खैर वो आपका अपना है, आप बराबर चलें ना चलें वो आप लोगों की अपनी वो बेगमात पे भी है और आप पे खुद पे भी है कि आप कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते। लेकिन यहाँ पे एक किस्म से आयशा को एक्सपोज ही किया है कि ये बंदी मुझे बिहाइंड द कैमरा राब्ते कर रही है और फिर कहती है कोई काम है, ये है वो है। तो आपको आपके दुश्मन से कौन सा ऐसा काम पड़ गया है कि जो आप उससे राब्ते कर रही हैं। ऐसी सूरत में फिर दूर रहा जाता है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इशू हो, मसला हो या बात करनी हो तो फिर बीच में किसी को रखते होते हैं। अब फातिमा से भी आपने नहीं बना के रखी कि आप फातिमा के थ्रू से चलो राब्ता कर सकें या बात पूछवा सकें। आप लोगों ने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी, बहनों ने मिलके उसको भी गंदा बुरा बोला, घटिया तरीन बोला। अब उसको भी कहीं जगह नहीं रखा कि भाई चलो ठीक है, कभी पड़ भी जाता है आपका एक दूसरे से काम। खैर यहाँ पे जो है भाई डीडी ने तो सीधा सीधा आके वार्न किया है कि मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हारा भी मेरे पे कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता तुम मुझे मैसेज वगैरह करो। यहाँ पे नजमा के हवाले से बात करूँगी। नजमा ने भी अपने अब्बू के लिए जनाब बोला कि दुआ करें मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए, बस उन्होंने दिल को एक ही बात लगा रखी है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुझे पता हो ना कि मेरे लिए ये दवा शिफा है, ये चीज़ मेरे दिल को सुकून देती है, समझ आ रही है। मिसाल के तौर अब मेरे पास एक लकड़ी वाला सोफ़ा था, मैं यहाँ पे बैठी, कुछ दिन मैंने रिएक्शन दिए, फिर मैं उसको हटा दिया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। फिर ये मेरा पुराना इस्लामाबाद वाला मेरा जो सोफ़ा है मैंने फिर ये दोबारा रखा, हालांकि ये यहाँ पे नहीं है रखने के काबिल, थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़े से हैं इसको प्रॉब्लम इशू है, लेकिन हाँ मैं जब बैठती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल है। सही है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सोफ़े को हटा दिया अपनी खातिर, अपने सुकून की खातिर, कि मैं यहाँ पे चंद मिनट चंद घंटे अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे सुकून आए। ऐसी ही है ना, एक मिसाल दे रही हूँ और ये है भी हकीकत। तो मैंने अपने सुकून के लिए क्या किया, मैंने जो है उस सोफ़े को हटा दिया, मैंने इस सोफ़े को रखा ताकि मैं कंफर्टेबल बैठ सकूं अपनी सेहत के लिए, अपने सुकून के लिए। तो भाई जब आपको पता है कि आपके अब्बू का सुकून जो है उनकी बीवी है, तो उसको अपने पास रखें, उसको खुशहाल रखें। कोई औरत नहीं चाहती कि मैं अपना घर छोड़ के किसी के घर बैठूं। 1000 बार वो माँ सोचती है, उसको भी गिल्टी फील होता है, क्यों नहीं होता। हर माँ कहती है यार हम अपनी बच्चियों के घर क्यों रहें। वो साइड होते हैं, वो कोशिश करते हैं बच्चों को बच्चों के हाथ पे छोड़ें। हाँ गमी खुशी हो, मसला मसाइलों में हाजिर सबसे पहले माँ ही होती है। अब देखो ना, नजमा भागी ना अपनी बेटी के लिए, हालांकि वो बाज़ार के खाने मुसलसल खाते रहे, उनकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनका ब्लड बनना बंद हो गया, लेकिन ये दे रहे हैं सारा मुद्दा उन पे कि रिएक्शन सुन सुन के ऐसा हुआ है। ऐसा हालांकि नहीं है।
घर के बंद घर हैं, उनके अंदर पेंट हुआ है, उनके अंदर लकड़ी का काम हुआ है, जीना धोबर हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, शदीद गर्मी में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। खुले माहौल के रहने वाले लोग थे, बंद घर है वो, उसमें पेंट की ऐसी स्मेल्स दिमाग पे चढ़ती है ना कि बंदा बीमार हो जाता है, तीखी होती है। फिर ऊपर से घर में खाने नहीं बन रहे थे, मुसलसल बाहर के खाने खाए हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है, ब्लड वगैरह नहीं बनता। खैर यहाँ पे जो है मैं यही कहूँगी कि बाबा जी को अगर अपनी बीवी से ही सुकून मिलता है तो उसको भी आप साफ़ सुथरा रखें, खुशबाश रखें, उसको सही रखें। लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये कहते हैं कि हम सही रहें, हमें ही खुश रखें सारे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम किसी को खुश रखें। फिर ऐसा नहीं होता। ये तो वही वाली बात है, एक हाथ दे एक हाथ ले, सही है। यहाँ पे ये कहती हैं कि बात दिल को लगाए बैठे हैं। हमने तो कहा अपने बेटे पोते पोतियों बहू के साथ खुश रहा करो, या फिर अगर आपका दिल करे तो आप हमारे पास आ जाएं, हम ख्याल रखेंगे, लेकिन वो भी आपका ख्याल रखते हैं। बाकी मेरे अब्बा की एक नज़र की साइड जो है बिल्कुल वीक है, नज़र नहीं आता, दूसरी साइड की नज़र भी बहुत कम उनको नज़र आता है, नज़र का भी उनको इशू है। बाकी मेरी अब्बू के लिए जो बोला जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे अब्बू को भी अपने वालिदैन की तरह उनकी बातों को नज़रअंदाज किया करें। वो बूढ़े हो चुके हैं, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो समझो बच्चे की मानद हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हम तो नॉर्मल बात करते हैं, बाबा जी करते मुंह नहीं थकता, हज़ार इख्तलाफात हों, हर तरह के गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो टोंट ही हमेशा यही करते हैं। वो आते हैं बीवी को और भतीजी को डिफेम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर हम जब उनको पॉइंट आउट करते हैं और वो भी बंदे के पुत्र बन के, तो फिर उसके बाद वो आके गालम गलोच पे शुरू हो जाते हैं, वल्गर बातें करते हैं, सही है जी। अब सारे नौशीन तो नहीं हैं, कुछ वर्दा जैसे गुस्सा भी कर जाते हैं, हैपर भी हो जाते हैं, वो फिर वैसा ही जवाब देते हैं, अगले मुंह को वैसा ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं आप फिर मैं भी वैसा ही जवाब दूंगा। खैर अभी मेरे वर्दा को सुना, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से बात रखी, खूबसूरत अंदाज से बात रखी। उन्होंने कहा देखिए मेरी बात सुने, हमें कोई शौक़ नहीं है, हम तो बाबा बाबा करते थकते ही नहीं है, लेकिन जब वो गाली देंगे फिर सुनेंगे भी सही। फिर यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, फिर कंपटीशन और रिएक्शन खेलने में फिर आना है तो फिर आए, लेकिन उनको किसने कहा है कि वो आके यहाँ पे गंदा बोले। हम तो सारी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। खैर कहती है कि बस हमारे अब्बू का भी यही हाल है, बच्चों वाली तबीयत हो गई है। बाकी कहा मेरे अब्बू को कोई गाली ना दे, कभी कभी हम भी कभी कभी कहा भी सच हो जाता है। मेरे अब्बू भी वहाँ रहते हैं, तो देखें कोई जहाँ पे भी बैठा हो, रब दिल के हाल जानता है, दिलों के हाल रब जानता है। आपकी रूह पाक होनी चाहिए, अपनी रूह को गंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो वहाँ पे भी बैठ के अपने आप को गंदा और अपनी रूह को गंदा करके रखते हैं, साफ़ नहीं रखते। और कुछ लोग पता नहीं कहीं पहाड़ों में, कहीं खेतों में, कहीं कमरे में, कहीं वीराने में, कहीं रश में भी बैठ के अपने आप की रूह को साफ पाक रखते हैं। तो बद्दुआ तो फिर वाकई किसी की भी लग सकती है। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना एहतराम खुद करवाएं। कहती हैं कि मेरे अब्बू को बुरा कहा जा रहा है, सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा है, और कहती है कि जाहिर सी बात है माँ मारती है लेकिन किसी को मारने नहीं देती। वो कहती है भाई हम खुद तो लड़ लेते हैं लेकिन हम किसी को लड़ने नहीं देंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहने देंगे। आपके जज्बे को सलाम है, बिल्कुल वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। और आपने ये भी सही कहा कि आप खुद एक दूसरे को कुछ भी चाहे बोलें, लेकिन जब आप किसी को बोलेंगे तो फिर सुनेंगे भी सही, ये भी होता है। खैर यहाँ पे आप जो हैं अपनी सास के लिए कभी इस तरह से नहीं बोली, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी वालदा है ना, उन्होंने आपका बड़ा ख्याल रखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छाइयाँ की हैं। कोई एक अच्छाई को लेके ही बंदा उनको भी अच्छा बोल देता है, लेकिन आप लोगों के मुंह से कोई नहीं अच्छाई निकली। कहती हैं वो बड़े हैं, बड़ों को बंदा बुरे नामों से ना बुलाएं, भाई हम नहीं बोलते। बाकी कहती है हम उम्र एक दूसरे को बुरा नाम बोल सकते हैं, भाई हम उम्र को भी नहीं बोलते। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि
मतलब बुरे नामों से भी ना बुलाया जाए। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगी, आपको पता है आपकी सास को किस नामों से बुलाया जा रहा है? सिर्फ आपकी भाभी की पहली वीडियो आने के बाद फिर आप लोगों की वीडियोस जो मुसलसल आई हैं, दोनों बहनों की, बाप की, वो डेली बैठ के आपकी सास को, आपके तो डबल रिश्ते हैं, आप यहाँ पे स्टैंड ले सकती थी, लेकिन आप खुद उनमें शामिल हो गई और आपकी सास को इतना बुरा भला बोला जा रहा है, गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन कभी भी उनके हक में ना उनका बेटा आया है ना कोई आया है। अगर सितारा बोलने लगे तो उसको भी चुप करवा दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, और अगर वो बोलती है तो फंसती है, मतलब फिर भी सुननी पड़ती हैं, नहीं बोलती फिर भी उसको सुननी पड़ती है। खैर, यहाँ पे हमें तो भाई बहुत दुख लगा है, उस बुज़ुर्ग औरत को इतना सारी गालियाँ मुसलसल पड़ रही हैं, उसकी किरदार कशी की जा रही है, उसको आप लोगों की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अम्मा तो किसी को गालियाँ नहीं दे रही ना, आपके वालिद तो आते हैं, वो अपने पॉइंट रखते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लोगों को सुनाते भी हैं, लेकिन अम्मा तो किसी को कुछ भी नहीं कह रही बदले में, वो तो खामोश बैठी हैं। तो देखें, अगर बद्दुआ उनकी लग सकती है तो बद्दुआ इनकी भी लग सकती है। आपके वाले साहब मुसलसल बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, उसकी बिना पे जाहिर सी बात है फिर लोग आते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा भला भी बोलते हैं। तो खैर, इन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की हैं, उस पर फिर कभी मैं पॉइंट रखूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।